नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिनेश खोडनिया ने आज प्रेस वार्ता कर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। ऐसे में खोडनिया ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं हमारे विधायक शंकर लाल जी देवता साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक शानदार मुद्दा विधानसभा में कल उठाया और एक गंभीर मुद्दा, और हम कांग्रेस पार्टी और हम सब चाहते थे ये मुद्दा विधानसभा में उठे। अब उनके 3 सलाहकारों ने उनको सलाह दी, अच्छी दी, कि उन्होंने ये कहा कि सागवाड़ा में 2010 से कच्ची बस्ती के लिए लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, लेकिन किसी भी गरीब आदमी को पट्टा नहीं मिला और कई प्रभावशाली लोगों ने पट्टे ले लिए इस समय के लिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पिछली नगरपालिका बोर्ड में कांग्रेस का बोर्ड बना और उसके अंदर प्रयोग किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ। इन दो मुद्दों को हम हर कीमत पे विधानसभा में रखवाना चाहते थे और उसमें हम सफल हुए। अब मैं माननीय विधायक महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सन 2010 और अभी 2026 16 साल, इन 16 सालों में 12 साल तक तो आपकी नगरपालिका का बोर्ड रहा और इन 16 सालों में से 12 साल आपने पट्टे क्यों नहीं दिए? और अभी तो 2.5 साल हो गए आपकी सरकार आए हुए, उसमें भी 1 साल से तो आपका नगरपालिका बोर्ड था, आपने एक पट्टा नहीं दिया। हमारा जो नगरपालिका का बोर्ड था उसमें मात्र 500 रुपए लेकर के 1000 पट्टे दिए गए इस सागवाड़ा के अंदर, 1000 पट्टे। 2012 के अंदर उनकी नगरपालिका थी, उस समय के कई कांड हैं जो एमएलए साहब ने अच्छी तरीके से विधानसभा में बोला कि प्रभावशाली लोगों ने पट्टे लिए। तो मैं एमएलए साहब से चाहूंगा कि आप आपके बयान के ऊपर अडिग रहें, विधानसभा में इसको पूरे प्रूफ के साथ फिर से उठाएं। आपके पास प्रूफ नहीं है तो मैं प्रूफ देता हूं कि किन किन प्रभावशाली लोगों ने पट्टे लिए, और ये पट्टे लेने वाले लोग कौन है? एक भी कांग्रेसी नहीं है, एक भी कांग्रेसी नहीं। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपके लोग। आपके तत्कालीन नगर भाजपा के अध्यक्ष श्यामजी भट्ट, उन्होंने कच्ची बस्ती में पट्टा लिया। आपके पार्षद रजनीश व्यास ने पट्टा लिया। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवीण व्यास ने पट्टा लिया। और इन तीनों ने पट्टे कच्ची बस्ती में लिए 2,500 फीट के। और ये लेने के बाद खुद शपथ दे रहे हैं कि हमारे पास देश में कहीं एक मकान नहीं है, हम गरीब हैं, आयकर दाता नहीं है। और ये इतने बड़े हो गए कि इन्होंने ये पट्टे 7,500 स्क्वायर फीट जमीन, जो आज की तारीख में 5 से 7 करोड़ रुपए की जमीन है सागवाड़ा में, इन तीनों को जो कच्ची बस्ती में ले रहे हैं वो वापस पट्टे ले करके और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को दान दे रहे हैं।
बख्शिश कर रहे हैं उनको, उसकी जांच आप विधानसभा में करवाइए। आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पहले हमारे थे अब आपके हो गए नगर पालिका के पूर्व मनोनीत चेयरमैन, उनके पूरे किसी गरीब आदमी को नहीं मिलता है, लेकिन एक ही परिवार के 6 जनों को पट्टे दिए गए। आप उसकी जांच करवा लो। आपके उन्हीं के बाहुबली कॉलोनी में 5 करोड़ की जमीन आपके बीजेपी के नेता दबा करके बैठे हैं। ये 3 मुद्दे भूमि के, जिसके ऊपर आपको विधानसभा में ये पटल पे रखना चाहिए और ये सारे कागज, सारे पट्टे के हम कांग्रेस के सारे लोग मिलकर के विधानसभा अध्यक्ष जी को देने के लिए जा रहे हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही सागवाड़ा में कच्ची बस्ती के नाम पे झूठे शपथ पत्र दे करके और जमीन को हड़पा है। उसमें सारे बड़े नेता शामिल है बीजेपी। इसलिए धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक महोदय का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब रही बात कि विधानसभा में आपका जो भाषण था तो शायद आप नगर पालिका बोर्ड में बैठ रहे हैं उस तरीके का था कि आप क्या बोल रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका पे आपको डिमांड करने के लिए वहां खड़ा किया गया था। आपने क्या डिमांड की? आपके खर्रा जी ने 2.5 साल के अंदर सागवाड़ा को क्या दिया? 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 रुपया भी सागवाड़ा नगर के लिए दिया हो तो बताओ। हमारी जब नगर पालिका का बोर्ड बना तब 2 साल तो हमारे कोरोना के अंदर काम बंद रहा। 2.5 साल से आपकी सरकार है, 2.5 साल से बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारे को काम नहीं करने दिया गया। तो 2 साल तो कोरोना के गए और 2.5 साल आपकी सरकार ने करने नहीं दिया। 4.5 साल तो हमारा बेकार हुआ। मात्र 6 महीने के अंदर काम हुआ। 6 महीनों में सागवाड़ा के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा सागवाड़ा नगर पालिका के बोर्ड को बना मिला है। 110 करोड़ रुपया सीवरेज का जो सारा सागवाड़ा के अंदर काम हो रहा है। अब ये अलग बात है कि आपकी सरकार आने के बाद ठेकेदारों से आपकी क्या साठगांठ हुई, ये काम को बिगाड़ दिया गया और इतना लेट किया। हमने 20 करोड़ रुपया सब तालाबों के लिए सैंक्शन करके रखा, टेंडर हो गए। अब ठेकेदारों को काम नहीं करने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब तालाब ठीक नहीं हो रहे हैं। सरकार आपकी है, पैसा आपके वहां पड़ा है, काम क्यों नहीं करने दे रहे? 5 करोड़ रुपए का कॉलोनी में सामुदायिक भवन जिसमें गरीब बच्चे शादी कर सकते थे वो आप पूरा नहीं करवा रहे। शानदार देखिए आप कलियाकोट कॉलोनी की स्कूल का काम कि 4 करोड़ से वो कितना शानदार स्कूल के अंदर खेल मैदान बन गया है, वहां सामुदायिक भवन बन गया है। हमारे समय में कॉलोनी हमारी कॉलेज जो है उसके अंदर कितना बढ़िया ग्राउंड बाउंड्री वाले ट्रैक बने, आप देख लीजिए। हमने सभी समाजों को, चाहे पाटीदार समाज हो, चाहे हमारे और कई जैन समाज का हो, चाहे हमारे गामटवाड़ा हो, कई जगह हमने समाजों के सामुदायिक भवन बना करके दे दिए। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके नाम से गार्डन बनाया था कितना खराब हो गया था। आज देखिए उदयपुर डिवीजन का सबसे शानदार गार्डन आज कॉलोनी के अंदर बन करके तैयार है। पूरे सागवाड़ा के लोग उस गार्डन में जाते हैं और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। आप श्री राम पार्क तो कितना दूर दशा में था, उसको कांग्रेस के बोर्ड ने कितना शानदार बना दिया। वहां स्विमिंग पूल बन गया, खेल के सारे हो गए, गार्डन शानदार हो गया। पर चूंकि वो कांग्रेस के बोर्ड ने बनाया इसलिए आप उसका उद्घाटन नहीं करने देना चाहते और जनता को तो दूर रखना चाहते। आप तो ये बताइए कि आपने 2.5 साल के अंदर किया क्या है। और माननीय विधायक महोदय और भाजपा के सारे नेताओं से कहना चाहता हूं कि रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने कैसा नेशनल हाईवे निकाला है? अगरपुरा में देखो तो चारों तरफ से गाड़ी आगे टकरा रही है। जेठाना के पास देखो चारों तरफ गाड़ियां टकरा रही हैं। अड़माला के पास देखो चारों तरफ गाड़ियां टकरा रही हैं। गोवाड़ी के पास देखो वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं और अभी तक 20 माओं की कोख सुनी हो गई है आपके कारण। आपको तो वो मुद्दा उठाना चाहिए था, न कि एक विधायक को जब मौका मिला था विधानसभा में
तो वो छोटी सी बात लेकर के आ गए वहां पर विधानसभा। अब तो डिमांड करो कि सागोड़ा को आप दोगे क्या, 2.5 साल में आपने दिया क्या, वो गिना तो दो। आप तो आपके पीडब्ल्यू मंत्री से मांगिए कि बढ़िया ओवरब्रिज बने, आपके खर्रा जी से मांगिए कि 25 करोड़ का जो भीखाभाई सामुदायिक हॉल बनाने के लिए स्वीकृत कर रखा अशोक गहलोत जी ने, वो बनाने का काम चालू करिए। 6 करोड़ रुपया हमारे जितनी पहाड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए 6 करोड़ रुपया दिया है, वो दिलवाइए। पैसा दिलवाना नहीं, हमने कहा था 500 करोड़ लाएंगे, 427 करोड़ तो जल जीवन मिशन के अंदर बेणेश्वर से लगा करके सागोड़ा तक की हमने योजना स्वीकृत करके पैसा अकाउंट में डाल दिया। आज दिन तक आप टेंडर नहीं करवा पाए और कह रहे हो कि कांग्रेस ने क्या किया। आप तो 427 करोड़ का पानी का पेयजल की योजना का टेंडर क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आप दीजिए, जनता आपसे पूछना चाहती है। मैं माननीय विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि अभी समय है कि आप इस सागवाड़ा को ठीक करने की कोशिश करिए। आपके हमारे जब बोर्ड था, आपने बोर्ड के अंदर हमने बढ़िया ख्वाब देखा था कि मिनी सचिवालय बनाएंगे, कितना बढ़िया डिजाइन बनाया था। नगर पालिका के अंदर आप 30 साल से मांग रहे थे कि पटवार घर और गिरदावर घर हमको मिल जाए, आपको नहीं मिला, लेकिन अशोक गहलोत ने दिया। तो वहां पर शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उसी के साथ मिनी सचिवालय और सारी चीजें बनाने की हमने करी थी। आपने आपके बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं को खड़ा करके इसके लाए, 3 साल तक काम नहीं करने दिया, उसका विरोध किया। हाईकोर्ट ने हमको 22 दिन बरी किया, हमारे बोर्ड को, इन्होंने जो किया वो सही था। और फिर आप नगर पालिका भवन कहां बना रहे हो, जहां कांग्रेस ने चाहा था वहां बना रहे हो। तो फिर आपने यहां पर इससे क्यों लाए, और जो बना रहे हो आपको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि तुम्हारा है क्या उसमें। जमीन अशोक गहलोत ने दी, उसका जो 7 करोड़ रुपया है वो भी हमारे नगर पालिका बोर्ड का कमाया हुआ पैसा है। तुमने कोई 7 रुपए ला के दिए होते और तब पगड़ियां बांध करके वहां नाचते तो समझ में आता कि तुमने कुछ किया इस सागवाड़ा की। 5 करोड़ रुपया उसका सागवाड़ा के अंदर जो पुरानी भवन बना रहा है उसका पड़ा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं बना रहे। अगर वहां बन जाते तो आज कम से कम 500 युवाओं को रोजगार मिलता, अगर वो कॉम्प्लेक्स बन जाता। इस सागवाड़ा को बर्बाद किया गया, और कौन बर्बाद किया। मैं सागवाड़ा की 50,000 जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा कि 1990 से लगा करके कौन है जो विजय कुमार जी और बदामी लाल जी में झगड़ा करवा रहा है, कौन है जो हेमंत दादा और बदामी लाल जी में झगड़ा करवा रहा है, कौन है जो नरेंद्र कोडेनिया और हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर झगड़ा करा करके और ये कर रहा है, कौन है जिसने यहाँ की नगर पालिका को कभी चलने ही नहीं दिया, न निर्मला जी को बढ़िया काम करने दिया, न बदा भाई को काम करने दिया, न हेमंत दादा को काम करने दिया, न सत्यनारायण जी को करने दिया। सत्यनारायण जी को हमेशा परेशान किया गया, उनके हर काम के अंदर रोड़ा अटकाया गया। तो समझना पड़ेगा कि ये सब हो क्या रहा। और मैं माननीय विधायक महोदय और भारतीय जनता पार्टी से आज हमारे सब कांग्रेस जनों की तरफ से मांग करता हूं कि आप सागवाड़ा के विकास के लिए 2.5 साल में क्या लाए ये बताइए आप। और जितना पैसा हमारा 500-600 करोड़ रुपया पड़ा है उसके टेंडर क्यों नहीं हो रहे, काम क्यों नहीं हो रहा है, ये आप बताइए। इसी के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जनता के सामने हमारी बात रखने के लिए। और हम सब मिलकर के जो मुद्दे आपने उठाए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पट्टे लिए हैं नगर पालिका की जमीन पे, और आज फिर खुलेआम कह रहा हूं, प्रेस के सामने कह रहा हूं कि आप में दम है तो एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता का आप झूठे शपथ पत्र पे कच्ची बस्ती में कोई लिया हो तो हमको बता दीजिए। और आपकी सरकार है, अगर किसी ने गलत किया था पट्टा निरस्त करवाइए ना, और ये भी निरस्त करवाइए। जो 3 पट्टे श्याम भट्ट ने, रजनीश व्यास ने, प्रवीण ने, आपके आशीष गांधी ने, कुलदीप गांधी ने, इसके परिवार के लोगों ने लिया है। बाहुबली कॉलोनी में जो 5 करोड़ की जमीन दबा के बैठे हो उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो आप, जिसका तो कोर्ट ने फैसला दे दिया बाहुबली कॉलोनी का। तो वहां तो क्या पता नहीं क्या पर्ची पहुंची है उनके पास, वहां तो उनको बोला नहीं जा रहा है। और झूठे तथ्यों को लेकर के आप विधानसभा में बोल रहे हो। और हमारे लिए बड़ी जीत है
कि शंकर लाल जी ने जो है विधानसभा में इस मुद्दे को पटल के ऊपर रख दिया। अब ये राजस्थान का विधानसभा तय करेगा, क्योंकि हम हमारे विपक्ष दल के नेता जूली जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी सबके सामने जाकर के मुद्दा रख रहे हैं, क्योंकि अभी मामला पटल पे आ चुका है, इसकी जांच शुरू। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जितने कांग्रेसी बैठे हैं उनमें से किसी एक आदमी ने सागवाड़ा में कोई गलत पट्टा लिया हो तो आप उसकी भी जांच करवाएं और उसको भी निरस्त करवाएं। धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।